तो बहुत टाइम से डिटेक्टिव कॉनन के वीडियोस मैंने नहीं डाले हैं, सो आज मैं लाया हूँ सीजन 3 टॉप 10 बेस्ट केसेस। हियर वी गो। म्यूजिक। कोचिकामे के टाइटल ट्रैक से इंट्रो बना दिया। ताल सही नहीं बैठ रही ना। Starting with number 10, we have the stage actress murder case. इस केस में हमें एक बहुत बड़े डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स मोरी कोगरो नहीं होते, वो होते हैं एक लेजेंडरी डिटेक्टिव जिनका नाम आपकी स्क्रीन पे होगा। ये डिटेक्टिव इतने फेमस है कि इनको होम्स ऑफ जापान कहा जाता है। कोइंसिडेंटली ये मेइतान्ते मोरी कोगरो के सेंसेई हैं, यानी कि मास्टर। उस हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये कितने महान डिटेक्टिव होंगे। कोगरो वहां इसलिए आता है क्योंकि वो एक डायरेक्टर उसको एक थ्रेट नोट दिखाता है जो किसी ने उसको भेजा है, और फिर वहां पे एक मर्डर हो जाता है। कोनन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो एक लेजेंडरी डिटेक्टिव को एट वर्क देखेगा। पर इज ही रियली दैट गुड? आपको वो देखना पड़ेगा। नंबर 9, द डार्क स्ट्रीट मर्डर केस। इसमें कैरेक्टर की रीअपेयरेंस होती है जो हमें कोगरोस क्लास यूनियन मर्डर केस में दिखाया गया था। वो कोगरो से मिलता है और उसको इनवाइट करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे आजकल रात को टक टक की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसके बाद घने अंधेरे में एक मर्डर हो जाता है। मर्डरर कोई ट्रिक यूज करता है और 2-3 सस्पेक्ट्स राउंड ऑफ होते हैं। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि ट्रिक क्या थी, मर्डरर कौन था और एविडेंस क्या है। नंबर 8, इलास्टरेता सात्सुशिंजी के। एक डिजाइन ऑफिस में कोगरो को बुलाया जाता है क्योंकि कोई रीजन होता है। जब कोगरो वहां जाता है तो फिर वो वेट करता है क्योंकि एक बंदा नहीं आया होता है। पर फिर जब वो आता है तो हमें दिखाया जाता है कि सामने वाले घर में जहां वो रहता था वहां से एक पर्सन नीचे गिर रहा है बालकनी से। और ट्विस्ट ये है कि हमें पहले ही दिखा दिया जाता है कि कुछ खुराफाती काम चल रहा था इलस्ट्रेटर के द्वारा। पर he was right in front of Kogoro when the murder happened. इस एक एपिसोड के केस में आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा ताकि आप ये केस कोनन से पहले सॉल्व कर सकें। इसकी ट्रिक काफी अच्छी लगी थी मेरे को। नेक्स्ट केस, द स्टॉकर मर्डर केस। कोगरो बाहर निकला होता है सुबह दौड़ने के लिए और फिर उसे प्यास लगती है, ऐसे वो जूस पीता है और फिर आगे चल के उसे एक बंदा मरा हुआ दिखता है जो कि कोइंसिडेंटली वही जूस पी रहा था। आगे चल के हमें पता लगता है कि एक स्टॉकर था और फिर आगे पूछताछ के बाद कोनन को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर गड़बड़ क्या है? नंबर 6, द डेथ गॉड जिन्नाई मर्डर केस। फन फैक्ट, इसका ट्रांसलेशन शिनिगामी जिन्नाई सात्सुशिंजिकेन है। खैर, इस केस में हमें एक फेमस एक्टर दिखाया जाता है जिसको एक थ्रेट नोट मिलता है कहीं से। तो फिर कोगरो को वो बुलाता है और फिर कोगरो की प्रेजेंस में मर्डर हो जाता है। मतलब ऑफ कोर्स कोगरो थोड़ा दूर होता है पर व्हेन ही इज देयर मर्डर हो जाता है। जब वो जल्दी से ऊपर जाते हैं देखने तो फिर वो देखते हैं कि बंदा मरा हुआ है और विक्टिम जो कि कोनन को दिखा था गायब हो गया, ऑलमोस्ट वैनिश। पर हमें पता है there is always one and only truth। पर वो ट्रूथ क्या है इस बार? Find it। Number 5, the Night Baron murder case। जिन लोगों को 2 केसेस पसंद थे तो उनके लिए गुडर न्यूज है। गुडर वर्ड नहीं होता ना, उनके लिए एक बेटर न्यूज है क्योंकि इसमें 3 पार्ट है। स्टार्टिंग विद द केस, आगासा कोनन को कुछ पैम्फलेट्स टाइप देता है जिसकी मदद से वो एक लग्जूरियस होटल में फ्री टूर ले सकता है। पर बाद में हमें पता लगता है कि हमें आधा पैसा पेमेंट करनी पड़ेगी जिससे बच्चों को गुस्सा चढ़ जाता है। पर हम बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं अगर हम जिस कंपटीशन में हैं उसको जीत लें।
हमें ये फाइंड करना है कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स में से नाइट बैरन कौन है। ये केस एक्चुअली में मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा था, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया था कि एक्चुअली में ये कौन होगा, पर ये आगे चल के थोड़ी अच्छे ट्विस्ट लाता है जिसकी मदद से ये नंबर 5th स्पॉट पे है। नंबर 4, द लोन कंपनी प्रेसिडेंट्स मर्डर केस। इस केस की स्टार्टिंग में कोगरो एक जापानीज गेम खेल रहा होता है जो कि शायद चेस जैसी है, मेरे को ढंग से नहीं पता, पर एक टाइप का गैम्बल भी है। तो कोगरो वो गेम खेल रहा होता है और उसके बाद वो वेट करता है कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट आ जाए जो कि लोन कंपनी का प्रेसिडेंट है। पर फिर जब वो कुछ टाइम बाद नहीं आता है तो फिर कोगरो जाता है वहाँ पता करने, और वहाँ हो जाता है सात्सुशिंजी, यानी कि उसका मर्डर। सस्पेक्ट लिस्ट 3 है और उनमें से एक मर्डरर है। वो कौन है वो आप फाइंड करिए। इसकी हिंट्स काफ़ी सटल तरीके से दी गई थी, तो कीप एन ओपन आई। अब हम टॉप 3 में एंटर कर चुके हैं। नंबर 3, द डिस्टिंग्विश्ड फैमिलीज सीरीज ऑफ मिस्टीरियस डेथ्स केस। काफ़ी लंबा नाम था। इस केस में कोलन एक बहुत बड़े बंगले के मालिक के पास जाता है जो फिलहाल बेड पे है, और उसको एक टास्क देता है जो उसे करना है। हमें बताया जाता है कि वो क्लाइंट वो कोइंसिडेंटली एक पुलिस वाले के साथ दोस्ती रखता है जो कि हथौड़ी हेजी का फादर है। इस केस में मर्डर हो जाता है और फिर हमें मर्डर का चेहरा भी दिखा दिया जाता है, या फिर कैरेक्टर दिखा दिया जाता है कौन है, पर वो कैरेक्टर खुद भी गायब हो जाता है और फिर एक ट्विस्ट आता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हथौड़ी और कोनन दोनों साथ में काम करेंगे। नंबर 2, होम्स फ्रीक मर्डर केस। ये केस मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स में से है। इस केस में स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोनन एक कॉन्टेस्ट जीत जाता है रिलेटेड टू शर्लॉक होम्स, जिसमें उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर उसको रिवॉर्ड के तौर पे और सिलेक्टेड विनर्स के साथ वो आर्थर कोनन डॉयल से मिलता है जो कि रियल लाइफ में शर्लॉक होम्स के क्रिएटर हैं। और फिर कुछ इवेंट्स के चलते एक मर्डर हो जाता है, पर एवरीवन हैज़ एन एलिबाई, क्योंकि वो एक चीज़ नहीं कर सकते थे विद इन एन इंस्टेंट अनलेस देयर वाज अ ट्रैप। तो वो ट्रैप कैसे बना और मर्डर कैसे किया वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस इस केस के एंड में कुछ बड़ा होता है या कुछ रिवील होता है। बिफोर नंबर 1 केस मैं एक केस बता रहा हूँ जो नंबर 1 स्पॉट तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से नहीं है, पर एक वॉचर की तरह ज़रूर देखा जा सकता है। केस इज द ट्रिपलेट्स समर हाउस मर्डर केस। इस पे एक मर्डर हो जाता है एक फादर का, और उनके जो बच्चे होते हैं वो तीनों ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है पुलिस अरेस्ट किसको करे, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है अंटिल कोनन सॉल्व्स इट। ओके, द बेस्ट केस ऑफ दिस सीजन, नंबर 1, कोनन वर्सेस काइतो किडो। ये केस 1 आवर स्पेशल था और माइंड ब्लोइंग था, मतलब माइंड ऐसे ब्लो हो गया। इस केस पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है काइतो किड, जो कि एक बहुत बड़ा चोर है। इसकी चोरी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये एक पहेली के तौर पे चोरी करने से पहले बंदे को वार्न कर देता है कि भाई चोरी हो रही है, देख लो जो करना है, और उसके बाद वो चोरी करने आता है। इसके पास कई शानदार गैजेट्स हैं जो कोनन के गैजेट्स को भी सरपास करते हैं, पर इसके पास और भी कैपेबिलिटीज़ हैं और आपको केस देखना पड़ेगा। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस केस के साथ हमारी टॉप 10 लिस्ट ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी केसेस हैं वो आपको पसंद आएंगे। जस्ट बिफोर यू लीव, ये मैंने अपने हिसाब से रैंकिंग की है इन केस की, तो हो सकता है आपका फेवरेट केस नहीं आया हो, बट प्लीज़ कमेंट योर फेवरेट केस in the comment section below. I'll see you soon next time. Bye.